गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का नेक्स्ट डे है। और हम आज फिर से 10 नए वोकैब लेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वोकैबलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हों या इंग्लिश की फील्ड में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में हम लोग सही जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे ही इम्प्रूव हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी, CONTEMPORARY। कंटेम्परेरी, CONTEMPORARY। कंटेम्परेरी इट्स अ नाउन। कंटेम्परेरी जो है वो नाउन है, एंड इट्स मीनिंग इज लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। मीन्स जी रहा हो, लिविंग का मतलब रह रहा हो, या अकरिंग मीन्स घटित हो रहा हो, कुछ भी सेम टाइम, समान समय पे। जब कोई समान समय पे जीवित है, समान समय पे जी रहा है, या कोई घटना है जो साथ साथ में हो रही है, तो उसके लिए भी यूज किया जाएगा कंटेम्परेरी। इसे हिंदी में बोलते हैं समकालिक, मीन्स समान समय का। समकालिक का मतलब एक ही टाइम का। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फेलो, या दूसरा सिनोनिम हो सकता है कोइवल, COEVAL। कोइवल मीन्स भी कंटेम्परेरी होता है। इसे सेंटेंस में समझते हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज कंटेम्परेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। जो फ्रांसिस बेकन थे वो कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। किसके समकालीन थे? विलियम शेक्सपियर के। तो विलियम शेक्सपियर के समकालीन फ्रांसिस बेकन थे, या फ्रांसिस बेकन विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है क्रेस्टफॉलन। CRESTFALLEN। क्रेस्टफॉलन, क्रेस्टफॉलन। क्रेस्टफॉलन इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज सैड एंड डिसअपॉइंटेड। इस बहुत दुखी और निराश। जब कोई बहुत दुखी है, बहुत ही निराश है, तो वो कैसा है? क्रेस्टफॉलन है। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डिप्रेस्ड, या आप कहेंगे सॉरोफुल। डिप्रेस या सॉरोफुल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसको समझेंगे सेंटेंस में। इंडियन टीम डिड नॉट कम बैक एम्प्टी हैंडेड एंड क्रेस्टफॉलन। जो इंडियन टीम है वो नहीं वापस आई, एम्प्टी हैंड में खाली हाथ और निराश। भारतीय टीम खाली हाथ और निराश होकर के वापस नहीं आई। लेंगे अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इंसॉल्वेंट। INSOLVENT। इंसॉल्वेंट इज एन एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अनेबल टू पे डेट्स। मीन्स जो अपने कर्जों को देने के लिए अनेबल हो, एबल नहीं हो, योग्य नहीं हो, नहीं दे पा रहा हो। जो व्यक्ति अपने कर्जे नहीं चुका पाता है उसके लिए यूज किया जाता है इंसॉल्वेंट। ये एडजेक्टिव है, एंड इट्स हिंदी मीनिंग इज दिवालिया। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? दिवालिया। ये एडजेक्टिव है। अगर इसका नाउन बनाएंगे तो हो जाएगा इंसॉल्वेंसी, INSOLVENCY। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन। इसके इंसॉल्वेंट के सिनोनिम हो जाएंगे बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी इंसॉल्वेंट होता है, या आप कहेंगे रूइंड, जो तबाह हो गया हो, या आप कह सकते हैं पेनीलेस, जिसके पास में कोई भी पैसा ना हो। पेनीलेस मीन्स जिसके पास कोई पैसा ना हो, बैंकरप्ट जो कंगाल हो, रूइंड जो बर्बाद हो गया हो। ये सारे ही इंसॉल्वेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। मेनी पीपल एंड स्मॉल स्केल बिजनेस बिकेम इंसॉल्वेंट ड्यू टू लॉकडाउन या कोविड। आप कहेंगे बहुत सारे लोग और छोटे जो स्केल के बिजनेस थे वो दिवालिया हो गए ड्यू टू कोविड, ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन जो कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग और छोटे छोटे जो बिजनेस थे वो बिल्कुल दिवालिया हो गए। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कॉन्क्लेव। CONCLAVE। कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ प्राइवेट मीटिंग। एक गुप्त सभा, जो सभा गुप्त रूप से हो रही हो उसके लिए बोला जाता है कॉन्क्लेव। मीन्स ऐसी सभा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी हो, उन्हीं लोगों को जानकारी हो जो उसमें पार्ट ले रहे हो, तो गुप्त सभा कॉन्क्लेव कहलाती है। इसका जो दूसरा सिनोनिम हो जाएगा दैट वुड बी मीटिंग। मीटिंग सिनोनिम हो जाएगा। एक और सिनोनिम हो जाएगा गेट टुगेदर, या आप बोल सकते हैं पार्ली।
सो PARLEY, पार्ले मीन्स भी कॉन्क्लेव होता है, गेट टुगेदर मीन्स एक साथ इकट्ठा होना, या मीटिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द CM ऑफ दिल्ली वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कॉन्क्लेव। सो दिल्ली के जो CM हैं वो भी उस कॉन्क्लेव के, उस गुप्त सभा के पार्ट थे, हिस्सा थे। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है आइडोलिट्री। IDOLATRY, IDOLATRY, आइडोलिट्री। आइडोलिट्री मीन्स होता है द वर्शिप ऑफ आइडल्स। IDOLS, आइडल्स, आइडल मीन्स होता है मूर्ति। जो मूर्तियों की पूजा होती है उसे बोला जाता है आइडोलिट्री। हिंदी में बोलते हैं मूर्ति पूजा, मीन्स जब मूर्ति को सामने रख करके पूजा करते हैं तो उसे बोलते हैं आइडोलिट्री। सो इसका जो दूसरा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आइडल वर्शिप, मीन्स मूर्ति की पूजा करना। सो आप इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं। देयर आर मेनी सेंट्स, बहुत सारे ऐसे संत हैं, हु डू नॉट फेवर आइडोलिट्री, जो कि फेवर नहीं करते हैं आइडोलिट्री को, मीन्स मूर्ति पूजा को। तो बहुत सारे संत जो हैं वो मूर्ति पूजा को समर्थन नहीं देते हैं। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कॉन्स्ट्रू। CONSTRUE, कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू इज अ वर्ब, या शब्द एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीन इज इंटरप्रेट इन अ पार्टिकुलर वे। और इंटरप्रेट यहाँ पे देख लीजिएगा, इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या या विवेचना करना। सो इंटरप्रेट मीन्स होता है व्याख्या करना, इन अ पार्टिकुलर वे मीन्स एक पार्टिकुलर वे में, एक निश्चित वे में, निश्चित दशा में, निश्चित दिशा में किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। आप उसे हिंदी में कहेंगे अर्थ करना, या आप कह सकते हैं टीका करना। टीका करना मीन्स किसी भी टॉपिक पे टीका टिप्पणी करना, उसके लिए यूज किया जाता है कॉन्स्ट्रू। सो इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंटरप्रेट, INTERPRET, इंटरप्रेट हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा अंडरस्टैंड, या इसका और सिनोनिम हो जाएगा एक्सप्लेन। सो एक्सप्लेन, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड जो है वो कॉन्स्ट्रू का सिनोनिम हो जाएगा। मीन्स किसी भी चीज़ की अपने शब्दों में जब व्याख्या की जाती है तो वहाँ यूज किया जाता है कॉन्स्ट्रू। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। हिज वर्ड्स कुड हार्डली बी कॉन्स्ट्रूड एज एन एपोलॉजी। सो जो उसके वर्ड्स हैं उनको बड़ी मुश्किल से समझा जा सका। एक एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा, जो क्षमा के रूप में उसके शब्दों को बहुत ही मुश्किल से समझा जा सका, या उसका अर्थ बहुत मुश्किल से ही निकाला जा सका। तो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है पैट्रीमनी। PATRI, पैट्री, MONY, मनी, पैट्रीमनी। सो पैट्रीमनी इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है। पैट्रीमनी नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, मीन्स किसी के पापा के तरफ से छोड़ी गई प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, या जो बच्चे को प्रॉपर्टी मिल जाती है उसे बोलते हैं पैट्रीमनी। सो हिंदी में इसको बोलते हैं विरासत। किसकी तरफ से छोड़ी हुई? पापा की तरफ से जो छोड़ी गई विरासत है उसको बोला जाएगा पैट्रीमनी। जो इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं वो होंगे हेरिटेज, या आप बोल सकते हैं पैटर्नल। पैटर्नल कहा जाएगा या हेरिटेज कहा जाएगा इसके सिनोनिम के रूप में। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। One of 3 brothers refused to take patrimony and decided to make career by himself. 3 भाइयों में से एक ने मना कर दिया। टेक पैट्रीमनी मीन्स जो पापा की विरासत है उसको लेने से मना कर दिया, और निश्चय किया कि वह अपना करियर स्वयं ही बनाएगा, खुद ही बनाएगा। सो आगे बढ़ेंगे, लेंगे अगला वोकैब। अगला वोकैब है क्रिप्टिक। CRYPTIC। क्रिप्टिक इज एन एडजेक्टिव, या एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग अ मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस, जिसका मतलब रहस्यमयी हो। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जिसका जो मतलब है वो बहुत आसान ना हो, जिसको समझना आसान ना हो, तो उसे बोला जाता है क्रिप्टिक। सो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा गुप्त, या आप कहेंगे रहस्यमयी। सो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे मिस्टीरियस, या आप कहेंगे हिडन, या बोल सकते हैं कन्फ्यूजिंग। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। तो चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। हिज मेथड ऑफ राइटिंग वॉज टू क्रिप्टिक टू अंडरस्टैंड। जो उसकी राइटिंग थी, उसका जो तरीका था, उसकी जो राइटिंग है उसका तरीका इतना क्रिप्टिक था कि लोग उसे समझ नहीं सकते हैं। मीन्स उसके लिखने के तरीके को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ट्रूएंट। TRUANT, ट्रूएंट
याद करेंगे ट्रूएंट, ट्रू अलग कर लें, एंट अलग कर लें, ट्रूएंट हो जाएगा। ट्रूएंट इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ स्टूडेंट, एक छात्र हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, विदाउट परमिशन, एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल से दूर रहता है, क्लास से दूर रहता है, बिना परमिशन के, बिना छुट्टी के। मीन्स ऐसा स्टूडेंट जो क्लास के बाहर ज़्यादा दिखे, क्लास में कम दिखे, उसके लिए यूज करते हैं ट्रूएंट। मीन्स आप कहेंगे अनुपस्थित रहने वाला, ये छात्रों के लिए स्पेशली यूज होता है, या आप कहेंगे आवारा, किसके लिए यूज होता है? स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। ऐसा स्टूडेंट जो बाहर ज़्यादा टाइम बिताता हो, क्लास में नहीं रहता हो, घर से तो निकले क्लास के लिए लेकिन वो क्लास ना जाए, इधर उधर मौज मस्ती करता रहे, उसके लिए यूज करेंगे ट्रूएंट। सो आप इसे इसका दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एब्सेंटी, ABSENTEE, एब्सेंटी का मतलब ये हो गया ट्रूएंट। सो इसे सेंटेंस में समझेंगे। द ट्रूएंट स्टूडेंट्स वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, जो भगौड़े स्टूडेंट्स थे, मीन्स जो अनुपस्थित रहने वाले बच्चे थे, उन्हें प्रिंसिपल के द्वारा दंडित किया गया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कैलामिटी, CALAMITY। कैलामिटी, कैलामिटी इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नेचुरल डिजास्टर, मीन्स प्राकृतिक आपदा। जब कोई आपदा प्राकृतिक होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है कैलामिटी। इसे हिंदी में कहते हैं आपदा, या आप कहेंगे विपदा। मीन्स अचानक से कुछ ऐसा आ जाए जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो, मीन्स आपके लिए अच्छा ना हो, आपके लिए क्या, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा ना हो, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है कैलामिटी। सो इसे हम, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे कैटास्ट्रॉफी, या ट्रेजिडी, या एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ट्रेजिडी या कैटास्ट्रॉफी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द स्टेट इज ओवरकमिंग आफ्टर कैलामिटी, तो स्टेट यहाँ पे राज्य है, मीन्स जो राज्य है वो ओवरकमिंग मीन्स बाहर निकल रहा है, आफ्टर कैलामिटी मीन्स विपदा के बाद में। तो विपदा के बाद में जो राष्ट्र है वह उबर रहा है, मीन्स जो विपदा है उससे राष्ट्र, जो स्टेट है वह उबर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।